हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आज एक ऐसे लीगल कंट्रोवर्सी की बात करेंगे जो इंटरनेशनल स्टेज पर भी हेडलाइंस बना रही है। अडानी वर्सेस यूएस एसईसी ब्राइबरी केस, एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ एक कॉर्पोरेट लीगल बैटल नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी, डिप्लोमेसी और लीगल एथिक्स का एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एसईसी ने गौतम अडानी और उनके नेफ्यू सागर अडानी पर ब्राइबरी चार्जेस लगाए हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब भारत की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कहा कि उन्हें किसी भी समन्स रिक्वेस्ट की जानकारी नहीं मिली है, और कैसे एक दूसरे केस में यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के करीबी रिश्ते की बात हाईलाइट हुई है, जो कि कोर्ट तक भी जा पहुंची है। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि पूरा मुद्दा है क्या। फरवरी 18 को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी ने न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताया कि उन्होंने भारत की सरकार से हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत हेल्प मांगी थी ताकि समन सर्व किए जा सके अडानी और उनके साथी साइरल केबान्स अजूर पावर ग्लोबल लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव को। ये केस एक अलेज्ड ब्राइबरी स्कीम से जुड़ा हुआ है जो एसईसी के मुताबिक अडानी और उनके ग्रुप के लोगों ने किया था। अडानी ग्रुप ने इन सभी इल्जामों को पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। ये सिविल केस यूएस अटॉर्नी के एक क्रिमिनल कंप्लेंट के पैरेलल चल रही है, जो इस मुद्दे को और भी सीरियस बनाता है। पर ये कंट्रोवर्सी तब गर्म हुई जब एक आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन क्वेरी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। द हिंदू न्यूज़पेपर ने फरवरी 19 को आरटीआई फाइल की थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास, जिसका जवाब आया है मार्च 3 को। जवाब: नो सच रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड टिल डेट। तकरीबन फरवरी 21 तक कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मिली है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये रिक्वेस्ट फरवरी 21 के बाद आई थी? अगर आई थी तो गवर्नमेंट इसके बारे में क्लियर क्यों नहीं है? क्या ट्रांसपेरेंसी की कमी है या कोई डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशन है? एसईसी ने और भारत की सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया है, जो मिस्ट्री और बढ़ा देता है। पर इस केस के दो मेजर एस्पेक्ट्स है। लीगल साइड से देखें तो भारत और यूएस दोनों हेग सर्विस कन्वेंशन के सिग्नेटरी है, तो लीगली तो रिक्वेस्ट आनी चाहिए थी। अगर समन सर्व नहीं होता तो क्या एसईसी अपनी केस प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ा पाएगी? और अगर सरकार ने डिले किया तो क्या इससे लीगल प्रोसेस को इम्पैक्ट हो सकता है? अब इस केस का दूसरा है एंगल डिप्लोमेटिक का। गौतम अडानी पीएम नरेंद्र मोदी के क्लोज एड माने जाते हैं। क्या इस वजह से कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है? भारत और यूएस के बीच ट्रेड और डिफेंस रिलेशंस भी काफी क्रूशियल है। क्या ये केस इन रिलेशंस को इम्पैक्ट करेगा? और मोदी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी का क्लेम करती तो है, लेकिन अगर समन्स आए थे और छुपाया गया तो इससे क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। इसी के साथ एक और बात सामने आई है, जहाँ क्लेम किया जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनकी गवर्नमेंट पीएम मोदी को मनी देने वाली थी फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। जहां पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये बात हाईलाइट हुई है, वहीं उनके एक कार्टून ने भी कोर्ट का चक्कर लगा लिया है। सटायर और सेडिशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और थ्रेट टू सोवरेनिटी, ये डिबेट इंडिया में नया नहीं है। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got 29. लेकिन इस बार इसका सेंटर बन गया है तमिलनाडु का एक पॉपुलर मैगजीन आनंद विकटन, और कंट्रोवर्सी का रीजन यही है। एक पॉलिटिकल कार्टून जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कार्टून को देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट माना और पूरा वेबसाइट ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब मद्रास हाईकोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया है, जो सिर्फ मीडिया फ्रीडम ही नहीं बल्कि डिजिटल सेंसरशिप और सटायर के बाउंड्रीज पर भी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस डी भारत चक्रवर्ती ने एक लैंडमार्क ऑर्डर दिया है और कहा है कि आनंद विकटन का वेबसाइट अनब्लॉक किया जाए, लेकिन कंडीशन ये रखी गई है कि वो कंट्रोवर्शियल कार्टून को हटा दे। ये मामला फरवरी के दूसरे हफ्ते में स्टार्ट हुआ जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेबसाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया। आनंद विकटन ने ये आर्ग्यू किया कि उनको बिना कोई प्रॉपर नोटिस या हियरिंग दिए सेंसरशिप इम्पोज की गई है, जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। लेकिन गवर्नमेंट का इस केस में साइड क्या था? उनका कहना था ये कार्टून इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म कर सकता है और यूएसए के साथ रिलेशंस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब एक इलस्ट्रेशन फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट कर सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने अब कहा है कि अगर सिर्फ एक कार्टून प्रॉब्लम है तो पूरा वेबसाइट ब्लॉक करना गलत है।
कोर्ट में आनंद विकाटन के लॉयर्स ने कहा कि पॉलिटिकल सटायर एक लेजिटिमेट और रिकॉग्नाइज्ड आर्ट फॉर्म है जो डेमोक्रेसीज का एसेंशियल पार्ट है। उनका कहना था कि ये कार्टून एक इम्पोर्टेंट इशू को हाईलाइट कर रहा था, इंडियन डिपोटीज जो यूएस से वापस भेजे गए थे। आनंद विकाटन का स्टैंड, पॉलिटिकल सटायर एक एक्सेप्टेड फॉर्म है जो सोशल और पॉलिटिकल रियलिटीज को हाईलाइट करता है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो एक डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाता है। गवर्नमेंट का काउंटर आर्गुमेंट ये था कि ये सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट के अंदर आता है क्योंकि ये इंडिया के फॉरेन रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने बैलेंस मेंटेन करते हुए कहा कि अगर सिर्फ एक कार्टून इशू है तो पूरा वेबसाइट ब्लॉक करना डिस्प्रोपोर्शनेट और अनजस्टिफाइड है। फाइनल कोर्ट ऑर्डर ये है कि कार्टून हटाओ, वेबसाइट अनब्लॉक करो। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये पहला केस नहीं है। इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सेंसरशिप का क्लैश कोई नया नहीं है। पहले भी काफी कंट्रोवर्शियल केसेस देखने को मिले हैं। MF हुसैन पेंटिंग्स कंट्रोवर्सी, ऑफेंसिव होने के एलिगेशंस, AIB रोस्ट केस, ऑब्सीन स्पीच के एलिगेशंस, द कश्मीर फाइल्स वर्सेस बेशरम रंग, मूवी पठान, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट डिबेट्स, सटायर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये क्वेश्चन उठता है कि क्या गवर्नमेंट सिर्फ सिलेक्टिवली एक्शन ले रही है। तो व्यूअर्स, ये सारे केसेस काफी शॉकिंग है और इनिशियल केस की बात करें तो वो सिर्फ एक ब्राइबरी का केस नहीं है। ये लीगल ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बड़ा मुद्दा है। SEC का अगला स्टेप क्या होगा? क्या भारत की सरकार ओपनली बताएगी कि सच क्या है या फिर ये मिस्ट्री और डीप होती रहेगी? तो आपका क्या कहना है? क्या भारत की सरकार को क्लैरिटी देनी चाहिए या ये एक डिप्लोमेटिक इशू है जो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और लॉ चक्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।